हो गए, हार्दिक इच्छा हो रही है, चलो गंगा स्नान किया जाए। मैं भी चलूंगी बाबूजी तुम्हारे साथ। तुम भी चलोगी? हाँ चलो, हाँ चलो। अरे खाई है कुमारी पई है सुंदर सजनावा, खाई है सुहागन पई है जोड़ना ललनवा, खरीद ले रंबिका मोर चना खरीद ले। चने आले चटपटे चने आले। ये गंगा का किनारा है। हाँ। और बहुत करारा मेला लगा है। अच्छा। दुकानें लगी हुई हैं, कोई चने बेच रहा है, कोई मिठाई बेच रहे हैं। बाबूजी बोलो। मेरी चना चबाने की आदत है। चना खाओगी? हाँ। ए चने वाले, चने आले। क्या बेचते हो? चने। नमस्ते। नमस्ते। चना बेच रहा हूँ। 2 प्लेट कितने का होगा? 250 रुपए का। अरे यार इतना महंगा चना बेचते हो? अरे यार भाई साहब मैं बांदा से लाता हूँ, जमुना पार से। बांदा से लाते हैं? मेरे यहाँ साले इतना लाइया बेल देते, साला पूरा चना बलसा के उसी में रह जाता है। 2 प्लेट बना दो। 2 प्लेट? आइए। मुझको लगता बूढ़ी माँ की धुआं लग गई, आज मेरा धंधा पेल के होगा। अरे राम बिकाए मोर चना। अरे ये मेरी प्रेमिका है। समझ गया। क्या? दोनों जने का अबे नवा नवा बिया वाह भा, दोनों जने गंगा किनारे कुड़ेरवा भरा हुआ। अरे यार सेठा तू बहुत समझदार है। बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ 2 जाओ प्लेट बना दो। बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। ये हमका मूड का है, हमका मूड का है वो भी आदत ऐसे। अच्छा नहीं 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 है। बे सेठा कौन बीमारी है तेरे? भाई इसकी दवाई नहीं किया? मेरे है भाई, इधर धरी है दवाई, वही घसीट रहे। मैं वो लाइन का आदमी नहीं हूँ यार। लाई लाई जाओ थई थैया, लाई जाओ थई थैया। अरे नहीं यार। कम वाला चना दे। देसी। देसी? हाँ मैं देसी चाहिए। अच्छा जौने में छोट के ने कुआ हुआ ले ले। पदानुमान उंडा दे। डाल दो। डाल दे। अवा मिर्चा आधा। आधा? हाँ। हाँ नहीं छरछराई। अवा डाल दे। क्या? नींबू। नींबू भी है? हाँ। 2 आदमी है, 2 ठे डाल दो। दुई? हाँ। तीनों न दबा ले। हाँ? 3 ठे नींबू है, तीनों डाल दे। डाल दो। मगा खट्टा हो जाए। चलेगा। चले। लाओ पैसा दे। 250।
लाओ। साले सेठा हाँ, इतने जूते मारूंगा साले कि आने वाली औलाद तक गंजी पैदा। मैं पैसा दो डरामा न पेलो। एक तू बहुत देर से छोकरी पे लाइन लगा रहा था, उसी में आधा हो गया। साला बहु हरामी है यार, साथ चलो लेने पैसा का दे। लाले बाबूजी क्या देख रहे हो? रूपा जी, हाँ जिस कागज में इसने चने दिया है, हाँ ये कागज तो है ही, हाँ, लेकिन ये मेरे खजाने का नक्शा है। खजाने का नक्शा इसके हाथ में कैसे आया? क्या ये चोर है क्या? लगता है ये रात में चोरी करता है, दिन में चने बेचता बुला है। इसको। ए चने वाले, अरे कहीं है अरे! इधर आ, 2 प्लेट और बना दो। मैं हटा। साले पैसा वैसा देता नहीं पिछला हिस्सा मिल जाएगा। पिछला अब मेरा धंधा पेल के होगा। लाले ला 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 ए सेठा, तुम साले रात में चोरी करते हो, दिन में चने बेचते हो। कौन साला कहता है? हम साले कहते हैं। ये कागज कहाँ मिला? साले चना भी खा जाए। साले पागल है बे? दिमाग खराब हो गया साले। साला 1 घंटे से मार रहा, पूछ नहीं रहा। पहले ये बताओ, ये कागज कहाँ मिला तुझे? कौन सा? ये कागज कहाँ मिला? ये कागज एक बूढ़ी माँ ने दिया है। बूढ़ी माँ ने? मैं रास्ते पे चना बेचने निकला और मुझे रास्ते में बूढ़ी माँ मिल गई। मुझसे बोली बेटा मुझे थोड़ा से चना दे दो। मैंने कहा बूढ़ी माँ मिल गई, मेरे धंधे की बोहनी हो जाएगी। मैंने बूढ़ी माँ को बैठाया, मैंने कहा बूढ़ी माँ पैसा दो। बोले बेटा पैसा तो नहीं है। मैंने कहा अगर पैसा नहीं है तो बूढ़ी माँ मेरे पास चने नहीं है। बूढ़ी माँ रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी। बोले बेटा मेरे कोई न कमाने वाला न धमाने वाला, मारे भूख के मारे 3 दिन से मेरी जान जा रही है, बेटा थोड़ा सा चना दे दे। मैंने कहा अगर बूढ़ी माँ तुम्हारे पास पैसा है तो चना मिलेगा, वरना चना नहीं मिलेगा। बूढ़ी माँ बोली बेटा पैसा तो नहीं है, ये मेरे पास थोड़े से रद्दी कागज है, आप इनको ले लो और मुझे चना दे दो। अब भाई साहब मुझे क्या पता, न मैं पढ़ा लिखा, और ये रद्दी कागज में क्या लिखा है क्या नहीं ये मुझे क्या पता। तुम्हें मालूम नहीं? मैंने बूढ़ी माँ को चना दे दिया और ये रद्दी कागज ले लिया। मैंने कहा धंधा करने के लिए रद्दी कागज हो जाएंगे। बूढ़ी माँ चना लेकर के और सामने गंगा नदी में पानी पीने गई। हम साले चोर है? अरे सेठा, नहीं साले, 1 घंटे से तू पेल दिया मुझको। बहुत ईमानदार है। नहीं हम साले अरे गुस्सा सेठ जी, रूप अरे माफ कर दो, माफ कर दो, मेरे कहने से माफ कर अरे दो। उनको देखकर गुस्सा शांत कर लो सेठा। साले लड़की को देख के गुस्सा उतर गई। चलो जाओ। चलो आना साले, आना साले, अभी कहाँ आऊंगा? उमरा का ही आना। क्या करेगा उमरा में? अगर साले पा गया ना तो दोनों को दम भर तेरी गर्दा की है। रूपा जी, क्या बात है? देखो ऐसा है, हाँ? वो लड़की गंगा में पानी पीने गई है। हाँ? चलो उसी की तरफ चलते हैं। चलो। आओ। आज बच्चों की याद आती है, अब ये गम मुझसे सहा नहीं जा रहा। स्वामी, अब मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ, अब जीना नहीं चाहती। आज इसी गंगा में डूब के अपनी जान दे दूं। मैं किसी को भी, गंगा मैया तू अपनी गोदी में मुझे भी संभाले, मैं तेरे पास आ रही हूँ। नंबर 1, नंबर 2 और मुझे मर जाने दो, मैं नहीं जीना। खड़ी हो जाओ। माता जी, तुम्हें मालूम नहीं ये बहती हुई गंगा में जान देने जा रही हो? रूपा जी, कभी कभी हम औरतों को क्या देखते हैं? क्या देखते हो? कोई औरतें ऐसा करती है कि मिट्टी का तेल डालकर आग लगा लेती है। हाँ? कोई औरत ऐसे करती है कि फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। हाँ? और इस बुढ़िया को देखो,
ये बहती हुई गंगा में डूबकर जान देने जा रही है। क्यों माता जी? अरे मर जाओगी उसमें डूबकर। जाने दो, मरने के लिए अपनी जान दे रहा हूं। जब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा तो मैं इस दुनिया में नहीं जीना चाहती बेटा। क्या इस दुनिया में तुम्हारे कोई नहीं है? आत्महत्या कर कर क्या करोगी? हम तुम्हें मरने से बचा लिया है, तुम हमारे घर चलो। नहीं बेटा, तुम्हें पेट भर खाना मिलेगा, तुम्हारे सर का बोझ नहीं बनना चाहती बेटा। और पहनने के लिए तुम्हें कपड़े देंगे। और अगर कोई मुसीबत तुम पर आएगी तो हर मुसीबत में हम आपकी मदद करेंगे। एक दुखिया को, बेसहारा को एक रोटी का सहारा दिया है बेटा, तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं। अरे ये सब क्या कर रहे हो? रूपा जी चलो, ले चलो इनको। क्या बताऊं? जेठ को तो मैंने खत्म करवा दिया, जेठानी को घर से निकलवा दिया। अब वो बचा हराम ज्यादा काला नाग। चलती हूँ, आज स्वामी से मिलती हूँ और उसका भी काम तमाम कर दूं, फिर बचोगा। हम दोनों प्राणी ऐसे आराम करेंगे। अरे स्वामी, क्या बात है? बड़े शांत बैठे हो। अरे कुछ पता है? अरे बैठे ही रहोगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। श्यामू को हमने जेल में डाल दिया। हाँ, महाराज का काम तमाम कर दिया। अब वो बचा काला नाग रामू। सही कहती है। उसको जेल से निकलवाओ और उसका भी कत्ल करवा दो। कोई बात नहीं, तुरंत तत्काल काम। हाँ, आप आराम करिए। रामबली इधर आओ। रामबली, आज से तुम्हारा नाम रामबली नहीं, फिर तुम्हारा नाम अल्लाह मियाँ रहेगा। अल्लाह मियाँ? हाँ, हमारा नाम अल्लाह मियाँ? हाँ भाई। रामबली कहे ना ना रही। रामबली वामबली काम खत्म। इस राज के मंत्री रहोगे, इस राज के हम महाराज रहेंगे। ठीक? मगर एक बात बताई, कहो। अल्लाह मियाँ अकेले न रही है, फिर कैसे रहोगे? ये साउंड सर्विस वाले का भी मलाई के चली। कोई बात नहीं। मगर मोर नाम जैसे तुम रख दी हो अल्लाह मियाँ, हाँ, आज से मैं तुम्हारा नाम बदल दे। मेरा नाम क्या रहेगा? आज से मोर नाम अल्लाह मियाँ, तुम्हारा नाम रखा दे भगवान जी। कोई बात नहीं। मैं आंधी लाई हो तो ये गाँव में पत्थर गिरा जे आपको ध्यान हो जाए। ले आज से मैं अल्लाह मियाँ समझ लो कि आज से मोर रोजा शुरू। अब बताओ ये गांव में कहीं की भैंसी ढीले का है? ऐसे नहीं ढीलना है। आओ तुरंत राम सिंह के पास। तुम्हारे नारों का राम सिंह का तो समझो, मौका हमेशा राम सिंह वो कहा था। अरे यार, अपना काम बनाना है। लेकिन कहे के बारे जाई हो। अरे यार, अभी तुम जानते नहीं हो, उसको बुला करके रामू की फांसी देना है। एक बात सुन ले, तुम के दुआरे जाई हो, ओका नौकरी से निकाल दी हो। तो क्या हुआ? भारे दरबार में ओका बेइज्जती मारे पीटे। हाँ, पाग दुआरे ना तो मारे पनाही के कैसी बात करता है? चलो ठीक है, वो ऐसा नहीं करेगा। आओ चलते हैं तुरंत तत्काल। आओ आओ आओ। यही मकान आए। यह बताओ यार, राम सिंह काफी बड़ा आदमी है का यार? अरे यार, हमारी राज में नौकरी करता था, क्यों बड़ा नहीं रहेगा? या को सा कपड़ा का लिंटर दवा है। कपड़ा का लिंटर नहीं, कुछ कार्य किया होगा इसीलिए सेलिंग वेलिंग लगी। अब सोचो एको धानी नहीं सारिया सेलमेंट महंगा हो से कपड़ा का लिंटर दवा ले। आवाज लगाओ। राम सिंह कौन है बे? देख ले, अव्वा सार बेटे से बात कर रहा था। है एका सारे का एक रोमा टेढ़े रहा था। अरे राम सिंह बाहर निकलो, अल्लाह मियाँ आए हैं, दर्शन कर ले। अल्लाह मियाँ? अरे अल्लाह मियाँ आए हैं, दर्शन कर ले। नया नाम सुन रहा हूँ।
ऐसा तो कहे थे बाहर निकलो दर्शन करो मलीदा चढ़ाओ चादर चढ़ाओ अच्छा बाहर निकलो आ रहा हूँ। जल्दी आओ जल्दी आओ। क्यों राम बली तू? अस्सलाम वालेकुम। साले अमरनाथ के पालतू कुत्ते। ए राम सिंह जबान को लगाम दो। आज से मेरा नाम रामबली नहीं है। अच्छा आज से मेरा नाम अल्लाह मियाँ है। ये संसार का करता धरता सब मैं ही हूँ। ओहो अबे रात में पानी गिरा हो खाली मोरी बदौलत गिरा है। मैं कहता हूँ अभी रात कर दे। अबे न गिरी न रात हो रात जब मकई हो तब हो। अच्छा भगवान आए हैं। भगवान हो का अच्छा छोटे सरकार। अच्छा छोटे सरकार हाँ कहाँ हैं? गेट पर खड़े हैं। बुलाओ। बुलाओ। हाँ हाँ बुलाओ। भगवान जी और चलिए अंदर राम सिंह बुलाई थी। आइए छोटे सरकार। राम सिंह छोटे सरकार कैसे आना हुआ मैं जानना चाहता हूँ। आप ये मत सोचिए कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया है तो मैं आपका सम्मान करना भूल गया हूँ। कोई बात नहीं। अगर आपको मेरी जरूरत ही पड़ गई थी तो आप कोई अपना नौकर भेज देते संदेशा भेज देते मैं खुद दौड़ा चलाता। ऐसी कोई बात लेकिन नहीं है। आप मेरे दरवाजे तक खुद चल करके आए हुए हैं। अहो भाग्य हमारा जो आपके चरण हमारे दरवाजे तक पधारे। हम पंचे यार हर आदमी के दुआरे नहीं जाए गरीबों के दुआरे दर्शन दे थी। राम सिंह मैं जानना चाहता हूँ आप आए हैं लेकिन किस लिए आए हैं छोटे सरकार? ये सारी बातें छोड़ो, तुम्हें एक कार्य करना है। कार्य? हाँ छोटे सरकार कार्य तो मैं कर सकता हूँ लेकिन आप मुझे ऐसा कार्य करने के लिए कहें जिसके लिए मैं कभी ना करूं। मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हो जाऊं। आप मुझे ऐसा कार्य बताएं। कहो छोटे सरकार क्या कहना चाहते हो? राम सिंह तुम्हें रामू का कत्ल करना है। क्या कहा? हाँ आपका दिमाग तो ठीक है। मेरा दिमाग सही है, तुम अपना दिमाग के लिए सोचो। मैंने एक बार नहीं 100 बार कह दिया है कि मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकता। आप उसके बदले में आप मेरी जान कहें तो मैं अपनी जान दे सकता हूँ। राम सिंह अभी वक्त है, मेरी बात मान लो, फायदे में रहोगे। मैं रामू का कत्ल नहीं कर सकता छोटे सरकार। वरना तुम जानते हो कि जो ठाकुर अमरनाथ का कहना नहीं करता है और उसके जिंदगी में तबाही तबाही नजर आती है। आपको जो करना है आप करिए लेकिन मैं कभी रामू का कत्ल नहीं कर सकता। तुम मेरा कहना नहीं करोगे? कभी नहीं। अल्लाह मियाँ भगवान जी लगाओ हथकड़ी। हथकड़ी इसी वक्त लगा रहा हूँ। हथकड़ी लगाओ, तुरंत जिंदाल में डाल दो। राम सिंह चलो अब तुम्हारे वफादारी का पता जेल में चलेगा। अच्छा जब वहां मैं खाना नहीं दूंगा पानी नहीं दूंगा न तुरंत डाल दो। तुम्हें ठीक इसी वक्त मैं राम सिंह को जेल में डाल। चलो आओ हट, खाट खुट हट। अल्लाह मियाँ बारिक नंबर 2 में डाल दिया। बहुत अच्छा किया। बारिक नंबर 2 में डाल दिया। अब इसके वफादारी का पता जेल में चलेगा। राम अल्लाह मियाँ हाँ इस चंडगढ़ में ऐलान कर दो कि जो शख्स फांसी देखना चाहता है वो कल 10:10 पर राज्यसभा में उपस्थित हो जाए। फिर राम सिंह की फांसी होगी। हाँ हम लोग कल 10:10 पे राम सिंह को फांसी दे देंगे। तब इसको पता चलेगा कि वफादारी क्या होती है। ऐलान कर दो। आइए हम लोग चलते हैं। क्या बताऊं, इन्होंने मुझे जेल में कैद कर दिया है और ना जाने इस चंडगढ़ रियासत के दोनों बच्चे किस हाल में होंगे। ठीक है कोई बात नहीं, अगर एक दिन मैं जिंदा रहा तो इसका बदला जरूर लूंगा। और मैं पड़ा जिंदान में, मैं पड़ा जिंदान में और दुश्मन मेरा आजाद है।
आज काफी दिन हो गए इस जेल में रहते हुए। जब से मेरे चाचा जी मुझको जेल में डलवा दिए, आज तक मेरी माँ से मुलाकात नहीं हुई। न जाने मेरा भैया उस जंगल से भागकर कहाँ गया होगा, कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। और मेरी माँ न जाने किस हाल में होगी, अरे कैसी होगी कैसी नहीं। मैं चित्तर भटकती होगी। माँ, आज तुम्हारी बड़ी याद आ रही है माँ। या भगवान, क्या मेरे मालिक मुझे मौत भी नहीं दे देता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? इस जेल के अंदर से दर्द भरी आवाज। जेल के अंदर सिर्फ कैद हूं तो मैं, और ये किसी बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। मेरे सिवा इस जेल में कौन हो सकता है? मुझे इसका पता करना चाहिए। आखिर इस जेल के अंदर से दुख भरी आवाज आ रही है तो कहां से आ रही है? चल कर देखो। मेरे मालिक मुझे मौत दे दी, ऐसी जिंदगी जीने से मुझे क्या फायदा। अरे रामू, अरे भैया राम सिंह, मैं ये क्या देख रहा हूँ रामू? ये मैं क्या देख रहा हूँ भैया? तुम जो देख रहे हो ठीक देख रहे हो रामू। ठीक देख रहा हूँ? हाँ रामू। लेकिन भैया मुझको तो मेरे चाचा जी, मेरे चाची के कहने पर ये राजपाट धन दौलत लेने के चक्कर में मेरे चाचा जी मुझको जेल में डलवा दिए। हाँ। लेकिन भैया आप तो एक सच्चे ईमानदार एक सेनापति हो। अरे तुमने ऐसा कौन से काम कर दिए जो तुमको भी जेल में आना पड़ा? रामू, आज का समय ही वही है कि लोगों को झूठे इल्जाम में फंसाया जाता है। आधे से ज्यादा लोग झूठे ही जेल में कैद हैं। उसी सच्चाई का ये मुझे सजा मिला है रामू। सजा? मतलब मैंने आज तक सच्चाई ही सच्चाई किया है, कभी झूठ नहीं बोला, कभी गलत नहीं किया है। मैंने अपना फर्ज निभाया है, उसी की सजा मुझे मिल रही है। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं जेल में क्यों कैद हूँ? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ भैया। रामू, मैं सब कुछ बताऊंगा। बताइए। तुम्हें मालूम होना चाहिए, जो तुम्हारे चाचा अमरनाथ हैं, मुझे एक दिन चुपचाप अपने पास बुलाया। अच्छा। और मुझसे कहा कि राम सिंह, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम, रुपया पैसा धन दौलत दूंगा। अच्छा। मैंने कहा छोटे सरकार, कौन सा काम आप मुझसे करवाना चाहते हैं? तो जानते हो तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? क्या कहा मेरे चाचा जी ने? तुम्हारे चाचा ने कहा कि राम सिंह, तुम मेरे बड़े भैया का कत्ल कर दो। तुम्हारे पिताजी को जान से मारने के लिए मुझसे कहा गया। अच्छा। और इसी बात में मुझको बहुत क्रोध आया। बातों बातों में काफी नोक झोंक हुई और तुम्हारे चाचा ने मुझे धक्के मारकर राज दरबार से नौकरी से निकाल दिया। अच्छा। मैं चुपचाप अपने घर चला आया। अपने घर में अपने परिवार के साथ गुजर बसर कर रहा था। एक दिन फिर तुम्हारे चाचा अमरनाथ और उनका पालतू कुत्ता जो दरबार का राम बली है, हाँ। जो इस वक्त अल्लाह मियां बना बैठा है, अच्छा। तुम्हारे चाचा अपने आप को भगवान मानते हैं, दोनों लोग मेरे घर आए। मैंने उनका सम्मान किया। मैंने कहा छोटे सरकार, आप ये मत समझिए कि मैं आपको भूल गया हूं, आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप मेरे दरवाजे आए हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, कहिए कैसे आना हुआ? हाँ। तो तुम्हारे चाचा ने मुझसे फिर वही बात कहा कि राम सिंह, तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम्हें इस राज्य का मंत्री बना दूंगा। मुझे मंत्री पद देने की लालच दिखाई। हाँ। मैंने कहा छोटे सरकार, मुझे किसी तरह का कोई पद नहीं चाहिए, लेकिन आप काम बताएं। मैं आपका गुलाम हूं, आपका नौकर हूं,
अगर मेरे करने लायक काम होगा तो मैं अवश्य करूंगा। अच्छा, लेकिन इस बार जानते हो तुम्हारे चाचा ने क्या कहा? क्या कहा? क्या बताऊं रामू, उस शब्द को मैं कैसे अपने मुखार बिंदुओं से बताऊं, क्योंकि जब मैं तेरे चेहरे की तरफ देखता हूं ना, तब मेरे दिलो दिमाग में वही बात नजर आती है। मैंने तुम लोगों की माँ से कुछ कसम खाया था। मैंने कहा था कि जब तक इस चंदनगर रियासत में सेनापति राम सिंह जिंदा है, तुम दोनों बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। लेकिन भैया राम सिंह, अगर आप कुछ कहोगे नहीं तो मैं कैसे जान पाऊंगा कि दोबारा मेरे चाचा जी ने आपसे सब क्या कुछ कहा? बताऊंगा रामू। तुम्हारे चाचा जी ने कहा, राम सिंह, जेल में मेरा भतीजा रामू कैद है, हाँ। तुम जा करके रामू का खून कर दो। तुझे जान से मारने के लिए कहा तुम्हारे चाचा ने रामू। मैंने उसकी बात को नहीं माना, उसी की सजा आज मुझे मिल रही है रामू। अरे चाचा जी, अरे तुमने तो मेरे पिताजी को जान से खत्म कर दिए। अरे मैंने क्या बिगाड़ा है जो मेरी जान लेना चाहते हो? लेकिन भैया राम सिंह, मुझे मार दो। क्या कहा? मेरा खून कर दो, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। नहीं रामू, तू अपने जबान से शब्द कैसे कह दिए कि मैं तेरा खून कर सकता हूँ? जब मेरे पिता मुझसे छोड़ कर चले गए और मेरी माँ मुझे छोड़ के न जाने कहा चली गई, भैया जी का सारा तो वो भी छोड़ के चले गए। भैया बताइए मैं किसके सहारे जीऊंगा? घबरा मत रामू, मैं तेरा खून कभी नहीं कर सकता। मैंने तुम लोगों की माँ से कसम खाया है कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम दोनों बच्चों पर आंच नहीं आने दूंगा। और खैर कोई बात नहीं, सब लोग तेरा साथ छोड़कर चले गए हैं ना, हाँ, तो आज से मैं तुझे मिल गया हूँ, घबरा मत। अच्छा, आज से हम दोनों लोग रहेंगे। हाँ, आज के बाद जो होगा देखा जाएगा, हिम्मत से काम ले, ठीक है भैया। चल मेरे साथ। अगर हम दोनों जिंदा रहे तो एक दिन इसका बदला उस अमरनाथ से जरूर चुकाएंगे। ठीक है भैया, हाँ चल मेरे साथ। आ। चलो।